कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहा है ना, तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा मांग करते रहे कि उन्हें मैदान में उतारा जाए, उन्हें कोई विधानसभा चुनाव में उतारा जाए, लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कोई सीट नहीं दी गई। अब ऐसे में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इसमें ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेडीयू की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से उन्हें कोई इशारा ही नहीं दिया जा रहा है, या ये कहा जाए कि उन्हें नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। बिहार में जनता दल यूनाइटेड जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बलबूते पर पहले नंबर की पार्टी अब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड को अगर देखा जाए तो एनडीए को बिहार में सत्ता में रखने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी अब एनडीए पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी, और नीतीश कुमार का जो अपमान एनडीए द्वारा होता हुआ दिखाई दिया है, ये अपमान विधायकों को सहन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि मोदी मंत्रिमंडल 3.0 का विस्तार होता हुआ नजर आया, मोदी मंत्रिमंडल का गठन होता हुआ नजर आया। इस गठन के दौरान देखने को ये मिला कि कैबिनेट से लेकर राज्य मंत्री तक यहाँ पर बनाए गए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए, बड़े बड़े विभाग सौंपे गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर झोल करती हुई नजर आई। बिहार में 8 सांसदों को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 सांसदों को मंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से सिर्फ 2 ही सांसदों को मंत्री बनाते हुए नजर आए, जिससे नाराज नीतीश कुमार दिखाई दिए। नीतीश कुमार की मांग कम से कम 4 मंत्री तो होने चाहिए। इसके साथ साथ मजबूत विभाग की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। गृह विभाग की मांग करना, रेल मंत्रालय की मांग करना, यहाँ पर मांग करना वित्त मंत्रालय की, तमाम ऐसे मंत्रालय नीतीश कुमार चाहते थे, कैबिनेट में जगह चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा था, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि उनके हाथों में झुनझुना थमा दिया गया है। अब ऐसे में जेडीयू पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच रही है और 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि 2025 में ना सही बल्कि इसी साल में ये चुनाव हो जाए। तो ऐसे में विधायकों का जाना, बीमा भारती के चले जाना, अजीत सिंह का हाल ही में आरजेडी की तरफ बढ़ जाना, साथ ही साथ गोपाल मंडल का बागी तेवर आजमाना, वही इशारा कर रहा है कि क्या अब चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर रह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव से गहरा रिश्ता था, 2022 से पहले उन्होंने सारण की परसा सीट से चुनाव भी लड़ा था, विधायक भी बने थे, लेकिन 2020 में वो जेडीयू पार्टी में चले गए थे। लेकिन चर्चा है कि क्या अब चंद्रिका राय भी साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए मेरी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या लगता है कि चंद्रिका राय ये कदम उठा सकते हैं? क्या चंद्रिका राय जो आरजेडी के टिकट से परसा से विधायक थे, बड़ी जिम्मेदारियां वो संभालते थे, लेकिन जेडीयू में आने के बाद कोई वजूद नहीं है, ना ही लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई टिकट दिया गया। अब ऐसे में क्योंकि वो भी मांग कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव वो भी लड़ना चाहते हैं, ऐसे में नजरअंदाज जेडीयू पार्टी की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से करना, क्या चंद्रिका राय अब तमाम मुद्दों को भूलते हुए आरजेडी की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं अगर परसा से ऑफर फिर से आरजेडी की तरफ से मिलता हुआ नजर आएगा तो? नाज़मीन, देखिए, यहाँ पर अगर चंद्रिका राय की और लालू परिवार की बात की जाती है तो यहाँ देखा जाता है कि दोनों के बीच में जो अगर इतिहास पे थोड़ी नज़र डाली जाए तो ये देखा गया था कि दोनों के संबंध थे वो काफ़ी अच्छे थे, और यहाँ जो काफ़ी अच्छे से सुगम तरीके से जो ये दोनों आपस में मिलकर चुनाव मैदान में उतरते थे। और यहाँ देखा गया कि लालू परिवार की ओर से उन्हें पूरी तवज्जो भी दी जाती थी, आरजेडी की ओर से पूरा महत्व उन्हें दिया जाता था। हालांकि जब उनकी बेटी की शादी हुई उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से, और उसके बाद जो बेटी को लेकर जो माहौल बना परिवार में, जो विवाद खड़ा हुआ, तो उसके बाद देखा गया कि जो रिश्ते हैं उनमें खटास आ गई, रिश्ते ख़त्म हो गए। और ऐसा कहा गया कि 2014 में जब उन्हें सारण से मैदान में उतारा गया था, लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस प्रकार से
2014 में लालू परिवार ने या लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया, उन्हें सीट दी लोकसभा की। ऐसे में उसके बाद ये देखा गया कि चंद्रिका राय की जो बेटी को लेकर विवाद हुआ, तो यहाँ पर वो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। अब यहाँ जेडीयू से वो लगातार ये तो मांग करते रहे कि उन्हें मैदान में उतारा जाए, उन्हें कोई विधानसभा चुनाव में उतारा जाए, लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में भी उन्हें कोई सीट नहीं दी गई। अब ऐसे में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इसमें ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जेडीयू की ओर से, नीतीश कुमार की ओर से उन्हें कोई इशारा ही नहीं दिया जा रहा है, या ये कहा जाए कि उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं उतारा गया और ना ही वो महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसे में चंद्रिका राय कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और दोबारा से जो परिवार के साथ, लालू यादव के साथ जो गिले शिकवे हैं उसको बुलाकर वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लालू यादव को चंद्रिका राय पर काफ़ी भरोसा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उन्हें मैदान में उतार भी सकते हैं। अगर चंद्रिका राय सारी जो अगर पिछली बातें भूल जाते हैं, सब कुछ भूल कर वो दोबारा से एक नई शुरुआत अगर करते हैं लालू परिवार के साथ, तो ये कहा जा सकता है कि लालू परिवार उन पर भरोसा जताएगा और उन्हें विधानसभा की किसी न किसी सीट पर, या दोबारा से ये कहा जा सकता है कि परसा सीट से उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है और यहाँ पर चंद्रिका राय भी जीत हासिल करते दिखाई दे सकते। जैसे कि चंद्रिका राय को लेकर कहा गया, लेकिन आरजेडी के कुछ और विधायक भी हैं जो यहाँ पर पाला पलटते हुए नजर आए थे। चेतन आनंद, नीलम देवी, प्रहलाद यादव बिहार विधानसभा के अंदर जेडीयू पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए और आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन था टूटने के बाद जो आरजेडी सरकार बनाने का दावा कर रही थी वो कहीं ना कहीं विफल होता हुआ नजर आया। लेकिन अब जब दल बदल कानून के तहत एक्शन लेने की बात कही जा रही है कि अगर इन विधायकों पर तेजस्वी यादव ने एक्शन ले लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना उनका मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में मोकामा से नीलम देवी आरजेडी के टिकट से विधायक थी, तो वहीं शिवहर से आरजेडी के सिंबल से यहाँ पर चेतन आनंद भी विधायक थे। अब ऐसे में वो जेडीयू पार्टी की तरफ तो चले गए हैं, इस्तीफा नहीं दिया है। अब ऐसे में चर्चा है कि कार्यवाही होने से पहले वो फिर से तेजस्वी यादव के संपर्क में आ सकते हैं। इसको लेकर मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। जो बीमा भारती यहाँ सांसदी का चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, जेडीयू पार्टी से रुपोली विधानसभा सीट पर 6 बार की विधायिका रह चुकी है, लेकिन इस्तीफा सौंप दिया था। इसके साथ साथ आप देखिए आरजेडी के जो चेतन आनंद है, शिवहर विधानसभा सीट से विधायक थे, देखिए जेडीयू पार्टी में चले जाते, ये सीट भी खाली हो सकती है। इसके साथ साथ मोकामा विधानसभा सीट जिस पर नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़कर जीता था, लेकिन ये सीट भी खाली है। तो ऐसे में अगर ये सीटें खाली होंगी तो अपनी सीटों को वापस पाने के लिए क्या आरजेडी की तरफ रुख करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, चेतन आनंद और नीलम देवी के लिए? जी बिल्कुल चुनौती तो है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बगावती सुर अपनाए थे, जाहिर सी बात है कि आरजेडी पार्टी इतनी जो है नई पार्टी नहीं है कि वो चीजों को समझ नहीं रही है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लगातार उलटफेर की स्थिति बनी रहती है, और यही वो बड़ी वजह है कि बिहार आज विकास से कोसों दूर है। और बात करें अगर हम इन विधायकों की, तो चाहे नीलम देवी हो या चेतन आनंद हो, ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं वक्त को देखते हुए इन्होंने परिस्थितियां जो है अपनी बदल ली, अपना स्थान बदल लिया, और अब जो चीजें उनके फेवर में नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं वो बदलते हुए नजर आएंगे, आरजेडी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अगर आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी पार्टी इस बार इनको लेकर के सतर्क नजर आएगी, क्योंकि आरजेडी पार्टी में लालू यादव जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम तरह की चीजों को समझते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। आप देखिए कि भले ही उन्हें टिकट मिल जाए, चुनाव भी लड़ जाए और आरजेडी में शामिल भी हो जाए, लेकिन उनको लेकर के जिस तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आरजेडी इस बार तैयार रहेगी और आरजेडी इस बात को बखूबी समझेगी, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या गठबंधन फिर से आरजेडी के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए अभी जो डील हुई है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है, क्योंकि वो दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। आप देखिए कि जेडीयू अगर बगावत कर देती तो जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू पीछे हटते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापसी नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एनडीए की पहले मीटिंग हुई, इसके बाद से ही लगातार सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का ये कहना कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही आगे होंगे। अगर ये इन डीलों में किसी भी तरीके की जो है ढिलाई बरती गई तो नीतीश कुमार फिर से आरजेडी में जो है वापसी करते हुए नजर आएंगे, आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं
हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में वैसे भी बिना नीतीश कुमार के कभी भी आई नहीं है। नीतीश कुमार चल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार से उसका सफाया होता हुआ नजर। जहां विधायकों को लेकर ये बड़ा दावा किया जा रहा है तो वहीं नीतीश कुमार की पलटी मारने को लेकर भी कई बड़े संकेत दिए जा रहे हैं। खुद रोहिणी आचार्य इस पर अपनी चुप्पी तोड़ती हुई नजर आती है। क्या कुछ रोहिणी आचार्य कह रही हैं, सुनिए जरा। तो वही तो हम बोलेंगे, अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, तो गोलियां चलती रहेंगी तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इसमें क्या कहिएगा? देख लीजिए, हाँ, सामने आ गया ना। यही ना विपक्ष बोलता था कि जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है। तो सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे? वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने? अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने। उनके बीच में रह करके, ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। अब रोहिणी आचार्य के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि बिहार में क्या फिर से महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आएगी? क्या वाकई यहाँ पर विधायकों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी? विधायक जेडीयू का साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा? क्या लगता है आपको नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर और विधायकों को लेकर जो फिर से आरजेडी में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते हैं SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।